स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस के लिए, जो 11वें नंबर की राशि है, इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, 30 जून से लेकर और 6 जुलाई का ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून कहाँ रहेंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन 6 जुलाई को वृश्चिक में रहेंगे। लेकिन अगर हम कुंभ राशि के लिए देखें, इनके चार्ट पे नजर मारें, तो देखिए सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट होगा तो कुंभ के लिए हम देखते हैं चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके 7th हाउस में रहेंगे। चंद्रमा जब भी सप्तम में होते हैं तो अच्छे ही प्रभाव देते हैं, फल देते हैं। केतु और मंगल के साथ रहने वाले हैं, लेकिन 2 दिन बाद यानी 2 और 3 तारीख को वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं गोचर में, तो अच्छे नहीं माने जाते। 8th हाउस और 12th हाउस में तो वैसे भी कोई भी ग्रह होता है, चाहे त्रिकोण का हो या केंद्र का हो, अच्छे फल नहीं देता। तो इस समय बहुत ध्यान रखना है आपको, यानी 2 या 3 जुलाई को कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। आपको चीजों का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और ट्रेवल्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए इस बार केतु और मंगल का जो है अंगारक योग पूरे ही हफ्ते रहने वाला है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रोन बना देता है। तो आपको 2 और 3 जुलाई को ध्यान रखना है और काम में भी, बिजनेस में भी बड़े कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपके चार्ट पे नजर मारे, 1st हाउस में आपके राहु है, 2nd हाउस में शनि है, 7.5 का लास्ट चरण चल रहा है और 4th हाउस में शुक्र है, पंचम में सूर्य गुरु है और आपके 6ठे भाव में बुध है, सप्तम में केतु मंगल है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कुंभ राशि के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से राहु और केतु का आमने सामने होना, मंगल का होना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पूरे ही हफ्ते जो एंजाइटी की समस्या है वो बनी रह सकती है। स्टमक आपका डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि बुध इस समय आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 6ठा भाव जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो ये जो प्रभाव है थोड़ा सा स्टमक को अपसेट कर सकता है, सोच ज्यादा दे सकता है, एंजाइटी रह सकती है। और हमने आपको बताया है 7.5 भी है, अंगारक योग भी है। तो इस योग में आपको 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा अष्टम में होने के कारण स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, ड्राइविंग अवॉइड करनी है, ट्रेवल्स को आपको अवॉइड करना है। अन्यथा ये देखिए हम गोचर के आधार पर बताते हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कुंभ राशि वाले और कुंभ लगन वाले और जिनके नाम कहीं ना कहीं कुंभ राशि से मैच करते हैं, उन तीनों के लिए ही ये वीडियो है, आप उसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग कम रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली से जो 5th हाउस होता है, पंचम हाउस होता है, यहाँ से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। आप स्वयं शनि है, शनि इस समय आपके 2nd भाव में है और आपके जो हम कहेंगे लव लाइफ के प्लेनेट हैं वो बुध हैं, वो भी शत्रु घर में चल रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य भी विराजमान है। तो देखिए कुंभ राशि के लिए, लव लाइफ के लिए कहेंगे हम, ये हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है, चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, क्योंकि देखिए अंगारक योग है, यहाँ पर सूर्य आपके पंचम में बैठे हैं। सूर्य का पंचम में होना, त्रिकोण में होना हालांकि अच्छे फल देता है, लेकिन जब भी बात प्यार मोहब्बत की या रिश्तों की आती है तो वहां पर एग्रेशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और जो आपके प्लेनेट हैं 5th हाउस के बुध, वो भी शत्रु घर में है, तो वाद विवाद हो सकता है। ये आपको पूरे ही हफ्ते यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है।
आर्ग्यूमेंट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो स्थिति बनी हुई है, हम कहेंगे चंद्रमा भी 2 और 3 तारीख को यहाँ पर अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। तो इस समय आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर चलना है, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर है, जो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी लव लाइफ में क्रिएट कर सकती है। तो धैर्य से काम लें, शांति से काम लें, और ना सिर्फ इस हफ्ते, क्योंकि देखिए राहु केतु से 1.5 साल रहने वाले हैं, और जो अंगारक योग है ये भी 28 जुलाई तक चलेगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है और नेगेटिविटी को अवॉइड करने की जरूरत है। मैरिड लाइफ की बात करें तो जैसा हमने बताया, यहाँ पर केतु मंगल विराजमान है, चंद्रमा हफ्ते के शुरू में है, तो ग्रहण योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है। स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखना है, अचानक से कुछ मेजर हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है आपके स्पाउस की। राहु की दृष्टि है, क्रोध यहाँ पर नजर आ रहा है, और हमने पहले भी बताया है जब भी 7th हाउस में चाहे सूर्य हो, केतु हो, राहु हो या मंगल हो, तो वो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं अग्रेशन, अग्नि तत्व वाले प्लैनेट हैं, तो ऐसे में क्रोध की स्थिति रह सकती है। सूर्य यहाँ के लॉर्ड हैं, तो कुंभ राशि जो है इसे पूरे ही हफ्ते अपने रिश्तों को संभालने की जरूरत है। क्रोध यहाँ पर रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और जो केतु होता है, देखिए केतु के लिए हमने पहले भी कहा है, जो केतु होता है जिस भाव में होता है वहां से आपको डिटैच रखता है, यानी कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव थे अपने स्पाउस को लेके, चाहे मेल हो या फीमेल, हस्बैंड हो या वाइफ, इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब डिटैच सा फील करेंगे आप, आपका डिसइंटरेस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है और परिवर्तन भी नजर आ रहा है। तो बॉन्डिंग तो रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य यहाँ पर खराब हो सकता है, या आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, इस समय यहाँ पर बिजी हो सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सोशलाइजिंग बढ़ सकती है, लेकिन घूमना फिरना 2 और 3 जुलाई को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। मंगल यहाँ लॉर्ड हैं आपके, और मंगल इस समय केतु के साथ हैं। देखिए कर्म क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र आपके 4th हाउस में है, और शुक्र की स्वग्रही शुक्र की दृष्टि है आपके जो है कर्म के क्षेत्र पे। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है, जर्नलिज्म में है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन लोगों को यहाँ पर फायदा हो सकता है, उनका नेम, फेम, डेजिग्नेशन बढ़ सकता है, चाहे आप जॉब में भी हो। लेकिन देखिए केतु मंगल जो आपके हैं, ये अचानक कोई ना कोई चेंजेस ला सकते हैं, और जो आपके ऑफिस का माहौल है वो थोड़ा सा खींचातानी वाला रह सकता है, क्योंकि अंगारक योग चल रहा है। स्पेशली जो लोग जॉइंट वेंचर, जॉइंट बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि अंधा विश्वास करके किसी पे ना चलें। कुछ समय के लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए रादर हम कहेंगे कि कोई भी बड़ी डील ना करें, और 2 3 जुलाई को पैसे का लेन देन ना करें, वो आपके लिए ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जो है नेगेटिव रह सकती हैं। लेकिन देखिए धन की स्थिति अच्छी है, पैसों का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं या किसी भी तरीके के आपके पैसे से लेन देन वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आपके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन देखिए ये जो हफ्ता है, यहाँ पर गुरु पूरे ही समय अस्त रहेंगे, तो समय ओके रहने वाला है। लेकिन आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लग्जरी बढ़ सकती है, पैसे का लेन देन हो सकता है, और विलासिता या सुख समृद्धि का यहाँ पर बढ़ता हुआ स्थान या समय लग रहा है हमें, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके 4th हाउस में है स्वग्रही होके। इसके बाद विद्यार्थियों की बात करें तो सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो सूर्य बुद्धि को तेज करते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन देखिए जो आपके पंचम के स्वामी है बुध, वो जरूर रोग ऋण शत्रु में है, तो गलत संगति में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना है, वरना आपकी पढ़ाइयां यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती हैं। पेरेंट्स को संतान के वजह से किसी ना किसी वजह से थोड़ी सी चिंता रह सकती है या अनबन हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए पंचम जो होता है धर्म त्रिकोण है, और यहाँ आपके जो हम कहेंगे ज्ञान, धर्म और अध्यात्म के कारक इस समय यहीं बैठे हैं। तो धर्म तो यहाँ पर बढ़ रहा है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, और आपका जो है धार्मिक यात्राओं के प्रति भी रुझान होगा, यात्राएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं। लेकिन अंगारक योग चालू है, चल रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 और 4 जुलाई को ट्रेवल्स को अवॉइड करना है। अन्यथा देखिए आपके जो गुरु हैं वो आपके काम भाव को देख रहे हैं, डिजायर हाउस को,
तो आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर नजर आ रही है। धर्म त्रिकोण में गुरु का होना और यहाँ से बैठ के पंचम दृष्टि से अपने दूसरे धर्म त्रिकोण के हिस्से को देखना यहाँ पर धर्म को अध्यात्म को बढ़ाने वाला होगा। तो स्पिरिचुअलिज्म यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बढ़ेगा और जो वो बढ़ेगा वही आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा, क्योंकि राहु का लगन में होना, आप ही की राशि में होना, थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ी हुई है। तो जितना आप भगवान से जुड़ेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। भाग्येश की हम बात करें तो भाग्येश आपके शुक्र है और शुक्र का आपके 4th हाउस में होना, खुद के घर में होना यहाँ बहुत लाभकारी है। तो भाग्य आपका फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि वाले घबराए नहीं, ये वीक आपके लिए काफी लग्जरी बढ़ाने वाला होगा, सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होगा, मौज मस्ती कराने वाला भी होगा, क्योंकि भाग्येश स्वग्रही होके केंद्र में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें लाभकारी रहेंगी। पूरे ही हफ्ते का अगर हम देखते हैं तो थोड़ा प्यार मोहब्बत और वैवाहिक जीवन को यहाँ पर कुंभ राशि को संभाल के चलना है, ये आपके लिए जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर कार्य आपका ठीक है और भाग्य आपका पूरा ही साथ देगा। किसी भी तरीके की अगर आप दिक्कत महसूस करते हैं तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। देखिए, आपके लॉर्ड शनि होते हैं और शनि की किसी भी तरीके की परेशानी है या नेगेटिविटी है तो उसको दूर करने के लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पर ही आपको पूर्ण रूप से जो हम कहेंगे ऑथेंटिक मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। आपके नाम और गोत्र से पूजा करके भी हम उसे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो 7 मुखी आप रुद्राक्ष पहने, ये आपके लिए काफी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा करना, शनि मंत्र करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन देखिए, मानसिक तनाव है तो इसलिए कुंभ राशि वाले लोगों को हम कहते हैं कि शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। अमोघ शिव कवच पढ़ना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और कुल देवी की आराधना करना भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं वो शुक्र हैं, देवी हैं। तो कुल देवी की आराधना करें। इसके अतिरिक्त किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। 2 और 3 तारीख को थोड़ा सा ट्रैवल्स अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे आपके लॉर्ड के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।